बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर और आप देख रहे हैं ओरिजिनल जॉब्स इन्फा। तो डियर कैंडिडेट्स, सिंध रेंजर्स के जॉब्स के बारे में पहले भी अपडेट दी है, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे 2025 में जो भर्ती आई थी उनकी पासिंग आउट हो गई है और ड्यूटी पे भी चले गए हैं। और पासिंग आउट के दौरान जो भी नोटिस वगैरह जारी हुए थे, जो भी नेक्स्ट भर्ती के मतलब नोट्स वगैरह जारी किए थे, उसके बारे में अपडेट देने लगे हैं। तो जनाब, सिंध रेंजर में जो पासिंग आउट हुई थी उसके दौरान जो न्यू बैजेस, न्यू यूनिफॉर्म, न्यू जो लड़के अप्रूवलमेंट जिनकी हुई है वो ये जवान्स है जो आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। ये 2025 में जो लड़के पासिंग आउट से फ़ारग हुए हैं उनकी ड्यूटी अपनी अपनी जिन दफ्तरान पे लग चुकी है। जहाँ जहाँ भी उनकी जनाब बॉर्डर्स लाइन्स पे ड्यूटी लगनी थी उनकी लग गई है। कुछ लड़कों से मेरी बातचीत भी हुई है जिन्होंने हमारे चैनल के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स ली और उसके रिलेटिव सिंध रेंजर के रिलेटिव क्वेश्चंस हमसे पूछे, रिटन टेस्ट की तैयारी के बारे में मुकम्मल सिलेबस हमसे पूछा फिज़िकल स्टैंडर्ड तक। तो उनमें कुछ बंदों ने 20 से 35 लड़कों ने हमारे साथ रब्ता भी किया कि सर हमारी पासिंग आउट होगी और अल्हम्दुलिल्लाह हम ड्यूटी पे भी चले गए हैं। ठीक है, वो ड्यूटी पे भी चले गए हैं क्योंकि हमारे पास वो सिंध रेंजर्स ग्रुप्स में व्हाट्सएप ग्रुप में भी थे। उन्होंने मुझे मैसेजेस भी किए कि सर अभी नेक्स्ट भर्ती के रिलेटिव जब हमारी पासिंग आउट हुई थी उन्होंने वाज़ह तौर पे बोला था कि सिंध रेंजर्स में नेक्स्ट जो भर्ती होगी वो तकरीबन 1500 प्लस वैकेंसीज आएंगी। लेकिन उसमें ये चीज़ आपको बताने का मकसद ये है कि जब आपकी आज आपकी पासिंग आउट हो रही है तो आप अपने से नीचे जो लड़के हैं, सिविलियन लड़के हैं जो दोबारा भर्ती भी अप्लाई करना चाहते हैं, उनको भी आप नेक्स्ट अगर आपसे कोई पूछ भी लेता तो उनको सबक दें कि भर्ती मेरिट पे होती है और ये भर्ती नेक्स्ट जो भी भर्ती आएगी वो मेरिट पे होगी, कोई सिफारिशी कोटा नहीं है। ये वाज़े तौर पे जो हमारे स्टूडेंट थे ना जिन्होंने हमारे चैनल्स के ऊपर मुकम्मल टेस्ट की तैयारी करके पास हुए हैं, तो उन्होंने जनाब बोला है कि हमें ये वाज़े तौर पे पैगाम दिया जाता है कि भर्ती जब भी सिंध रेंजर्स में आती है तो ओपन मेरिट पे आती है। क्या आप इस चीज़ के लिए एग्री हैं कि आप ओपन मेरिट पे और मेरिट पे आके भर्ती हुए हैं? तो उन्होंने बोला बिल्कुल। तो उन्होंने यही बोला है, यही सिलेबस उन्होंने दिए हैं अपनी यूनिट्स में जहाँ जहाँ भी उनकी ड्यूटी है। उनके अफसरान का यही कहना है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी भर्ती आएगी इसी तरह प्रोसेस वाइज मेरिट पे भर्ती होगी। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है, वो कैंडिडेट जो सोचते हैं कि सिंध रेंजर्स में जो भर्ती होती है तो सिफारिशी बंदे मुलाजिम होते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में बताता चलूँ कि अभी जो सिंध रेंजर्स में भर्ती अप्रूवल होगी वो काफ़ी ज़्यादा तादाद मीन 1500 प्लस वैकेंसीज अप्रूवल होने जा रही है जो कि टोटली सिपाही बेस के ऊपर है। तो वो कैंडिडेट जो बोलते हैं कि सर हम अप्लाई करते हैं लेकिन हमें शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाता। शॉर्ट लिस्ट जब तमाम कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं पाकिस्तान से, बलूचिस्तान से, आज़ाद जम्मू कश्मीर से, लेकिन उनका भाईजान फ़िज़िकल मेयार देखा जाता है। फ़िज़िकल मेयार का मकसद ये है जिनकी हाइट अच्छी है, जिनका एजुकेशन अच्छी है, फर्स्ट ऑल उनको उठाया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेकंड जो लेवल्स पे जो शॉर्ट लिस्ट किया जाता है उसमें आपकी जनाब सिंपल हाइट देखी जाती है। अगर आपकी मिडल एजुकेशन है फिर भी आपको उठाया जाता है, क्योंकि ये सिंध रेंजर्स ऐसी फ़ोर्स है, क्योंकि ये बॉर्डर्स फोर्स है, इसमें फ़र्स्ट ऑल आपकी हाइट को चेक किया जाता है। तो हाइट जब चेक आपकी की जाती है तो अगर आपकी मैक्सिमम हाइट आपकी तकरीबन 5.8 से ऊपर है ना, 5.8 है, तो जनाब आपको वो शॉर्ट लिस्ट कर देते हैं। जिनकी 5.6 है उन्होंने एक रिक्वायर्ड रखा होता है 5.6, लेकिन जिनकी हाइट अच्छी है उनको तरजीह दी जाती है। लेकिन एक बंदे ने मुझे बड़ा कीमती सवाल किया है कि सर हमारी 5.6 है, जब आईडी का उन्होंने जनाब एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लिखी होती है कि 5.6 रिक्वायर्ड है, तो रिक्वायर्ड फिर उनको क्यों नहीं रखते भर्ती के लिए? ये तो नाइंसाफ़ी है। तो जनाब अगर आप इसके बारे में भी अगर आप कंप्लेन करना चाहें सिंध रेंजर्स डिपार्टमेंट्स को तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है, कोई मसला नहीं। उसके लिए आपको कोई गुनाह नहीं है कि आपने क्यों कंप्लेन किया, तो इसके लिए क्योंकि आपका हक है, राइट है। लेकिन हमने 5.6 बंदों को भी सेलेक्ट होते देखा है। वो छोड़ दें जो बोलते हैं जी हमें शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाता, क्योंकि सिंध रेंजर में 3 से 4 दफ़ा जो वैकेंसीज आई हैं इसमें जनाब उन्होंने शॉर्ट लिस्ट का प्रोसेस शुरू किया है। पहले शॉर्ट लिस्ट किया जाता था, तमाम कैंडिडेट्स को मैसेज किए जाते हैं, जिनकी 5.6 हाइट है उनको भी बुलाया जाता, 5.7 है उनको भी बुलाया जाता। लेकिन अभी सिंध रेंजर्स की जो न्यू रिक्वायरमेंट्स और ऐलान किया था
जो 2-3 साल पहले नोटिस जारी हुआ तो उसमें जनाब उन्होंने बोला है कि जिनकी हाइट अच्छी है, बेहतर है टाइम ज़ाया करने से उनको शॉर्टलिस्ट किया जाए। क्योंकि ये आप लोगों को पता है आसिफ ज़रदारी की भर्ती हुकूमत है, उसमें जिन्होंने बोला है कि ऐसे फ़ंड इकट्ठे करने से बेटर है कि टाइम ज़ाया करने से बेटर है, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट्स ने ऐलान किया था कि आप वो फंडिंग लें जो फंडिंग आपके लिए एक्सेप्टेबल है। तो हाइट 5.7 से ऊपर है या 5.7 है तो जनाब उनको शॉर्ट लिस्ट ज़्यादा किया जाता है। अगर मिसाल के तौर पे 2026 में कोई भर्ती आ जाती है तो रिक्वायरमेंट्स में 5.6 हाइट वाले ज़्यादा लड़के जा रहे हैं तो जनाब फिर वो 5.6 वालों को शॉर्ट लिस्ट कर देते हैं। अगर 5.7 5.8 की ज़्यादा तादाद में लोग हैं तो जनाब फिर उनको फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, फिर सेकंड में जो कुछ रह जाता है ना फिर 5.6 हाइट को सेलेक्ट किया जाता है। लेकिन बलूचिस्तान में जो बंदों की हाइट 5.6 है तो उनको तो शॉर्ट लाजमन किया जाता है। क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान को ये इसलिए अहमियत दी जाती है क्योंकि बलूचिस्तान में एक तो गुर्बत है, एक वहाँ पे पढ़ाई कम है लेकिन लोग किसी और चक्करों में पड़ जाते हैं, मींस कि ड्रग्स का काम या इस तरह के मामलात में पड़ जाते हैं। इसलिए हुकूमत ने उनको ये फैसिलिटी दी है कि जो बच्चे मिडिल मैट्रिक पढ़े हुए हैं तो वो को चाहे सिंध रेंजर्स है, चाहे पंजाब रेंजर्स है, चाहे पाक आर्मी है, उसमें उन्होंने अहमियत दी है, चाहे वो पुलिस ही क्यों ना, ताकि ये लोग अपने पॉइंट को, अपने माहौल को चेंज करें और गवर्नमेंट्स की ड्यूटी को सर अंजाम दे और इनका घर बार अच्छे तरीके से चल सके। ये उनको थोड़ी सी है रिलीफ दी गई है हाइट में। तो इसके अलावा अगर पंजाब से अगर तलक रखते हैं 5.7 अगर आपकी हाइट है तो आप सिंध रेंजर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी 5.6 है फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी किस्मत की बात है, अगर आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाता है तो आप लोग हैज़ सिपाही, हैज़ हवालदार, नाइक, कोई भी भर्ती आती है अब उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ें मैंने आप लोग को डीप में जाके इसलिए समझाई हैं, वो कैंडिडेट जिनको नहीं पता तो इनको पता चल जाए। सिंध रेंजर्स में ये तमाम चीज़ें चेक की जाती हैं। तो जिन हजरात ने इसके लिए अप्लाई करना है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपने तमाम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें। ऑनलाइन आपका अप्लाई होगा आपको www.sindhranger.org.government.pk इनकी वेबसाइट पे जाके विज़िट करते रहें। जो ही इसका अप्लाई का प्रोसेस शुरू होगा तो सिंध रेंजर्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अप्लाई फॉर्म भी आ जाएगा। अप्लाई फॉर्म के ऊपर क्लिक करके आप लोगों ने आसानी तरीके से अप्लाई कर लेना है। उम्मीद है तमाम चीज़ों की आपकी समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।